ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1945 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੈਟਨਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਠਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ
तुद बिना दूजा नहीं कोई, तुम करतार करे सोए। तुद बिना दूजा नहीं कोई, तुम करतार करे सोए। तेरा जोर तेरी मन टेका, सदा सदा जब नान टेका। सामे ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार है। तुम हो बनहार, अगमा अगाध ऊंचे अपार। जो तुझ सेवे तिन पाओ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद रूप। सिमर 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 जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपया तिस को बलिहार, तिस का संग कर संसार। कहो नानक प्रबल चापुर, संत जना की बांछों दूर। कहो नानक प्रबल चापुर, संत जना की बांछों दूर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आप सर्बत संतां जो कि बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर के प्रेमी भाई दीदार सिंह पिछले कुछ दिनों तो जिन्नी सतगुरां ने उन्होंने आरजू बख्शिश की सी, भोग करके कालवश होके सतगुरां के चरणों में जान वाजे। उन्होंने गुरमुख परिवार वालों, समूही परिवार वालों परसों के रोज तो धरती बाणी आई, सरली चिंत मिटाई दे अखंड जाप सतगुरां के पावन स्वरूप अपने ग्रह विच ले जा करके सतगुरां के चरण पवाए गए, बाणी के जाप हुए, अमृत लेने निर्विघ्नता सहित भोग पाए गए। उपरंत धन धन छेवें पातशाह मेरी जी के मालिक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तिन्हां दे पवित्र स्थानां दे निर्मोल गुरबाणी कीर्तन होए। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करना इस बड़ी सोहनी गुरबाणी का भला देश और विछड़ चुके रूह नूं बचा के अपने चरणों में निवास बख्शण। इस
इसे परिवार को भाना मनन का बल बख्शण, अगे तो बंदे पाउण, सतगुरु कृपा करना। सो आप सारिया संगतां दा भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी वालों तह दिलों धन्यवाद है। जो भी रिश्तेदार भैन भरा इत्थे पहुंचे हैं, सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। सब तो पहला मैं बेनती करांगा प्रधान साहब जी उन्होंने कि वो भाई रणजीत सिंह जी को गुरुद्वारे वालों जो बख्शिश है सरूपा देंगे। प्रधान कबूतर सिंह जी उन्होंने बेनती है कि वो साधुओं के सन्मुख आ जान अते भाई रणजीत सिंह जी को बेनती है वो आगे अपना सरूपा लैन। उस तो बाद बेनती है भाई रणजीत सिंह के रिश्तेदारों उन्होंने मामा जी उन्होंने भाई रणजीत सिंह जी उन्होंने जो पग की रस्म है वो भी इतने ही देंगे। सो बेनती है गुरु प्यारे, उस तो बाद जो अगला प्रोग्राम होएगा वो परिवार को दसिया जाएगा। सो पहला बेनती है कि भाई रणजीत सिंह जी उन्हें अपना आगे सरूपा लेंगे। गुरु सो निहाल नियाकार सो निहाल श्री अकाल। समागम शोक सभा के पत्र हुए लगभग भाई दिदार सिंह जी के साथ संबंधी सज्जन मित्र इलाके दी संगतां सतगुरां दी हज़ूरी विच विराजमान जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दरियावे अन्ने बगला बैठा केल गए केल करेंदे हंडन अजजे बाज करे। इसे ही तरह जो साडे सरकार लोग बहुत ही हरमन इलाके दे अते नगर दे सेवादार भाई दिदार सिंह जी को एक बाढ़ के मौत के मूल जान की घर बीमारी ते साडे कोलों लै गए। गुरबाणी का फरमान है मर लगाए मंडल में आए। सो अपनी जिंदगी स्वासां की जिंदगी भोगद्या होया अकाल वश हो गए। जाता चंगिया बंदियां दियां पिछे रह जांदियां हन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने इलाके की सेवा की, आप सारे बहुत ही वाकफ हो उन्होंने सुभाव को, उन्होंने काम करने के तरीके को कोई दसन की एडी लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने सेवा एक पिंड की नहीं थी। जो इलाके के 10-12 पिंड सन सारे पिंडों के जाके जो कि मैं दस देवा वो एनिमल डॉक्टर सन। उन्होंने बहुत ही दुनिया जी है जानती थी। उन्होंने निष्काम सेवा की, जिथे धार्मिक सेवा गुरुद्वारा साहब के वो जोड़ा इनकी लड़ियाँ चलदियाँ सन। 2-2 घंटे प्रसाद की सेवा करनी, धार्मिक सेवा भी, समाज की सेवा उन्होंने अपनी विजय के सारे इलाके में की। ये तीसरी सेवा 3 गुण बंदे के विच जिस हो उस बंदे की बहुत ही चढ़ती कला उसको कोई भी देख नहीं सकता। तीसरी सेवा उन्होंने जो सी जो मौजूदा पंचायत है वो पंचायत मैंबर की सेवा कर रहे सन। सो डॉक्टर साहब दी 3 सेवावां बहुत ही
ही निरपक्ष ते बहुत ही जरूरी ते बहुत ही भरोसे के नाल कीतियां, बहुत उत्साह के नाल कीतियां। सरपंच साहब दस रहे थे ये विभाग की थोड़े जे दिन पहला कोई सैन करने सी ते सरपंच साहब ने कहा डॉक्टर साहब सेहत को ढीली डालती है, वो कहता कुछ नहीं होया मैनू लियाना। कहता बहुत ही सोच के, बहुत ही विचार के, पूरे अखर पा के मैं कहना हाँ भी इन्हें उठना नहीं होना तो मैंने दस्तखत करते। दूसरे तीसरे दिन ये बहाना बरत जाता है। सो डॉक्टर साहब की जिन्नी भी सख्ती की जाए बहुत थोड़ी है। इसे करके अज सारा इलाका जिथे तक उन्होंने सभावां सन साल गणपति होर पिंड के गोदवार सज्जन सारे इतने पहुंचे हैं। तो कुछ बुलारे साढ़े को उन्होंने 2-4 मिनट का समा दे के लवाया जाएगा। सब तो पहला उन्होंने परम मित्र योद्धा को, क्योंकि जिस तरह आपको मैं दसिया है उन्होंने सभावां एक पिंड च नहीं थी, बहुत पिंडों के विचरते सन। जगजीत सिंह जी योद्धे उन्होंने बेनती करूँगा कि वो 2-4 मिनट डॉक्टर जी को श्रद्धांजलि के रूप में याद करना। जगजीत सिंह जी योद्धे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ पातशाह जी निकी गोर अंदर बैठ करके आप सारिया संगतां ने सब तो पहला कीर्तन की हाजरी लवाई है। आप पहला सब तो फतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई गल कहने वाली है नहीं, क्योंकि बाबा जी ने सब कुछ दस दिता है। क्योंकि दिलों प्यार जो बंदा करता है ना, वो ऑटोमैटिक ही सुभाव भी रब होंगे, परिवार भी रब विचरते है। संसार के बंदे बड़ा कुछ देखते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। जे तेरे सुभाव च रब है ना, तेन रब किसी गलों टोल नहीं आउण दिंदा। देखो उन्होंने बेटे भाई रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी उन्होंने एक सुभाव बहुत मिठे सुभाव के। उन्होंने अपने बेटी देशों विदेशों के वो सारे अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने पोतरा भी करी है, बहुत निम्रता सुभाव वाली ने। जैसे बंदे अज का समा जे किसी को 4 शिलड़ आ जाते हैं, भाव माया आ जाती है, बंदा बंदे को नहीं देख रहे। तो बंदे एंड वाली उम्र तक आन के अपनी मेहनत की, लागे लागे 20 पिंडों के प्यार बनाया। ना होने वाला घाटा लागे तो पिया ही पिया है, पर जो 20-25 पिंडों में पिया। क्योंकि मैं काफ़ी विचरता सी, मैं काफ़ी पता लैन आया उन्होंने। चढ़ती कला का संदेशड़ा दिंदे सन, तो कोई माया का लालच नहीं होया करता सी। जे किसी भैन भरा को रात को लोड़ पैनी तो रात को आखना कि मैनू आन के लै जाओ। जो भी किसी भैन भरा को किसी गलबात की लोड़ होनी, आन के उन्होंने लै जाना। इन्हों का सुभाव से पातशाह गढ़ी अरदास बेनती की है। पातशाह गढ़ी अरदास करके भी जाए पातशाह भाई अरदास सिंह जी को अपने चरणों च सदैव निवास बख्शे जी, पिछले परिवार को भाणा बदलण की बल बुद्धि बख्शे। क्योंकि परिवार के हमेशा सियाणपां चाहिए, सियाणपां तो बगैर कर नहीं चलते। साडे मानयोग भलाई और MLA आए ने, उन्होंने निकी जी आया, लागे निवासी दी संगतां मेरियां मातावां भैणां आईयां ने, उन्होंने तहे दिलों धन्यवाद करदा हां। ऐसियां रूहां दे दर्शन करते रहा करो, क्योंकि बाबे नानक ने भी आख्या शब्द गुरु सुरत धन चेला। जिहड़ियां शब्द च पावर है ना, भाव के जबान दे विच पावर है। जिहड़ा बंदा जबान दे नाल काम सही करदे, उसनूं सारा पिंड आवाज़ां मारदा कि उस व्यक्ति नूं आवाज़ मार के लियाओ, साडे घर दा फैसला वधिया करेगा। ते जिस बंदे ने आखना तूं मेरी भी गल सुनी जा, मैं जाके परे जाके दूसरे नूं चक देवां, ना बंदिया इदां दा सुभाव भाई साहब दा सी, जो बाबे नानक ने संदेशड़ा दिता है। पातशाह गढ़ी अरदास बेनती है, सारे ही सरबत दा भला मंगो जी। आखो जी नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
सन डॉक्टर साहब के परम मित्र भाई जगजीत सिंह जी, जिन्होंने उन्होंने सुभाव बारे बहुत विस्तार नाल दस्सिया, नाल ही परिवार की चढ़ती कला की अरदास की, परमात्मा की अरदास की कि उन्होंने भाड़ा मन का मन बख्शे कि अगे तो खुशियां के पेट करते होने। बेनती है सरदार गुरबचन सिंह जी चीमा हैडमास्टर, रिटायर हैडमास्टर सरदार गुरबचन सिंह जी चीमा, वो 2 मिनट वास्ते डॉक्टर साहब की बरसारे अपने बोला निशान पहुँच गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आपको पता है कि 29 जून अचानक ही सरदार दिदार सिंह जी को परमात्मा का बुलावा आ गया और वो इस संसार को छड़ के सारे परिवार को मशूरा दे के परमात्मा ने चरण जान वाले जे उन्होंने जीवन वाल जितनी जिदा के भाई साहब ने दसिया है कि वो काम किन्ने सेवक सीगे, वो पशुओं की डॉक्टरी का काम करते सी और जो भी कोई बात मानता सी रात को जो भी पहुंचते सी और जिसके साढ़े कुल लगती है साढ़ा काफ़ी बात परिवार है काफ़ी देर का ये भी है कोई लालच नहीं, सुभाव इतना ठंडा कि कभी भी हो मेरे ख्याल किसी को मारा शब्द उन्होंने कह भी होना। सच्चे सुच्चे इंसान इन्हों के बहुत घट ही होंगे है और वही सारा परिवार ही जोड़ा है बड़ा मिठपोला और मेहनती है। प्रशासन जी ये कुछ समय से जो उन्होंने अपनी जानना सेहत चल गई सी, अचानक थोड़े चेर ही ये भावना बरत गया तो कुदरती उन्होंने बेटी सारी होने लगती वो भी इतने आई सी, सो उन्होंने इस संसार का कह गए साथियों गल यह है कि हर एक ने मरना है, हर एक ने जाना है, पर जो चंगे काम करते जाते हैं उन्होंने संसार के लोग जोड़े हैं वो कदर करते हैं, बात को भी याद करते हैं कि आज जो तुम इतने बड़ी गिनती बैठे हो ये भी एक निशानी है इंसान चंगे इंसान के कर्मा की कि किस तरह वो जिदा के काम करता उस हिसाब से लोग जोड़े ने उन्हें जनाजे में उन्होंने भोग के आती है। तो मैं एक ऐसी बेनती भी करनी है कि जिदा इन्होंने परिवार ने बहुत सेवा की है सारे परिवार ने, तो सानू इन्होंने गलों का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा काफ़ी तजर्बा है, काफ़ी जगह जाता रहा कि अजकल साढ़े जी कौम है भावे अस कहते हैं कि असं बड़े गुरु साहब मानते हैं सेवा बड़ी करते हैं, पर 80-90% जो बजुर्ग है जे देखो तो उन्होंने हाथ बहुत माड़ी है घर रस्ता है। मैं तो छोटी जी उदाहरण जब मैं बटाला स्कूल जो दरिया पार है उत्थे मैं मास्टर सीगा, एक दिन मैं बाहर गली निकलिया तो मेरे बहुत बुजुर्ग माता 80 साल मेरी मिल गई तो मैं उधर की हाल पूछ लिया और उन्होंने अपना जत्थू आ गए उन्होंने 3 मुंडे सीगे बड़ा काम और तुम कहोगे देखे उन्होंने बंदे बड़े वधिया पिंड च कह लगी काका मेरी इतनी माड़ी हालत है कि मुँह ने रोटियां पंगे कुत्ते के सुखी देता मेरे सुट के जाती हो और मेरे कभी सारे दाना दर्द करते हैं। अज तक मेरे घर किसी ने गोली भी जी है वो लिया के नहीं दी। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि सानू लोग खावे तो बल नहीं देखना चाहिए। ये नहीं होगा कि जो कोई डेथ हो जाए मैं भी देखा जो बिल्कुल कभी बुजुर्गों को रोटी भी दी और 2-4 बुला रहे साधु ने उन्होंने वो बंद रहे सिफता ने। सो इदा नहीं होना चाहिए, सानू थोड़ी जी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उन्होंने कदर करिए, सेवा करिए। सो
के अरदास करता हूँ कि पिछली रूह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਨੰਦ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਨੰਦ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਾ ਝੂਠ, ਮਾਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੌਤ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਸਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਦਾ ਜੀਦਾ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰੌਣਕ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਨੰਦਨ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਮਾਵਾ ਕੰਸਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨੀ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਹੋਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,